अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। 153 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया है। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। 193 रुकनी जनरल असम्बली में से 23 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मंदूब ने जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद की मंजूरी को तारीखी दिन करार दे दिया। कहा, इससे भरपूर पैगाम गया है। जारियत को रोकने तक ऐसे इज्तिमाई फ़र्ज को अंजाम देते रहना होगा। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद पर अमल दरामद लाजमी नहीं, यानी अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि गजा में फौरी जंगबंदी मुमकिन बनाए। जनरल असम्बली से खिताब में मुनीर अकरम ने कहा कि दुनिया फ़लस्तीनियों के यकतरफा कत्ले आम पर तवज्जो दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइल का हदफ सिर्फ हमास का खात्मा नहीं, इसराइल का हदफ फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीन को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। इसराइल अब तक 25,000 टन बारूद गजा पर बरसा चुका है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए, उतना बारूद गजा पर बरसाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस जंग में जिम्मेदार दोनों फरीकों को ठहराया जाए, बिलखुसूस इसराइल को। अगर हमास को मौरूदे इल्ज़ाम ठहराया गया और इसराइल को जिम्मेदार करार नहीं दिया गया तो इससे इसराइल को जंग जारी रखने का जवाब मिल जाएगा कि वो फ़लस्तीनियों पर मौत मुसल्लत करने का अमल जारी रखे। अगर लोगों को आज़ादी और इज़्ज़त का हक ना दिया जाए, उन्हें ज़िल्लत का सामना करने पर मजबूर किया जाए, खुली जेल में रखा जाए जहां उन्हें जानवरों की तरह मार दिया जाए, तो वो यकीनी तौर पर गुस्से में आएंगे और वो ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा उनके साथ किया गया हो। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है, गजा में बिला इम्तियाज़ बमबारी से इसराइल अपनी आलमी हिमायत खो रहा है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में बाइडन का कहना था, अंधाधुंध बमबारी से इसराइल अपनी हिमायत खोना शुरू कर चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त गिर काबीना को बदलना होगा। ये इसराइल की तारीख की सबसे क़दामत पसंद हुकूमत है। इसराइली हुकूमत दो रियासती हल नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अमरीका को 7 अक्टूबर के हमास के हमलों के बाद इसराइल का साथ देना है, लेकिन मासूम फ़लस्तीनियों की हिफाजत पर भी गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान को इस हफ्ते जंगी काबीना से बातचीत के लिए इसराइल भेजा जाएगा। वाशिंगटन में यहूदी उम्र रसीदा अफराद ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया है। एहतजाज करने वालों ने खुद को जंजीर के जरिए वाइट हाउस की जालियों से बांध लिया। एहतजाज उस वक्त किया गया जब अमरीकी वाइट हाउस में यहूदियों के त्यौहार के सिलसिले में तकरीब होने वाली थी। ज्यूइश वॉइस फॉर पीस तंजीम के मुताबिक एहतजाज सलामती काउंसिल में अमरीका की जानिब से गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो किए जाने के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में बेगुनाह कत्ल किए जाने वाले 17,000 फ़लस्तीनियों के नाम भी पुकारे, जिनमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब शामिल थे। The right to live in freedom. The right to live in freedom. The right to return home. The right to return home. Palestinians have. अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। अमरीका इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शिराकत का मुंतज़िर है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तर्जुमान ने कहा कि फैसले पर जम्मू और कश्मीर में पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में सियासी मामलात बहाल करने के भारतीय हुकूमत के वादे पूरे करने के मुंतज़िर हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुल्की आइन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी थी। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का भारतीय हुकूमत का फैसला दुरुस्त करार दिया था। अभी आपको खबर दें, डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में शहीद होने वाले 23 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, दीगर अफसरान, जवानों, सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है, मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशत गर्दों ने हमला किया था। चौकी में दहशत गर्दों के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई थी, जिसके बाद दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी और खुदकुश हमला भी किया था। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में 23 बहादुर फौजियों ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया था।
डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से एहतजाज किया है। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को तलब किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है, जो दहशतगर्द ग्रुप TTP से वाबस्ता है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया अफगान हुकूमत हमले के मुजरिमान के खिलाफ और दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी क़यादत और पनागाहों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत खुलेआम दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इकदाम किए जाएं। दराबन का दहशतगर्द हमला खिते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। हमें इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान अपनी सतह पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में पूरे अज़्म के साथ खड़ा है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक। जी, स्मॉग में इजाफे की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 पर पहुंच चुका है, यानी कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में आज दूसरे नंबर पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर और उसके गिरदोनवाह में बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो धुंध की वजह से जो है लाहौर मोटरवे से लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से दीगर शहरों में जाने वाली जो ट्रैफिक है मोटरवे पर, उसको बंद कर दिया गया है धुंध की वजह से। माहिरीन के मुताबिक नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले में सोजिश जो है ये अलामात हैं, इसलिए शहरियों से अपील की गई है कि वो जब भी घरों से निकले तो वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ अगर हुकूमती इक़दाम की बात की जाए तो निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने इसके ऊपर सख्त हदायत जारी की हैं और लाहौर की 80 बड़ी शहराओं को धोने का अमल जारी है, जो रात 1.5 से 2 घंटे डेली जारी रहता है। पंजाब हुकूमत मसनूई बारिश के तरीकों पर भी गौर कर रही है ताकि स्मॉग में हर सूरत कमी लाई जा सके। जी, घोटकी में यूरिया खाद का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। परेशान हाल किसानों का कहना है खाद के बहरान से गंदम की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जिला घोटकी और इसके गिरदोनवाह में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है और ब्लैक मार्केटिंग इस हद तक हो चुकी है कि 3600 रुपये फी बैग की कीमत की यूरिया 4700 रुपये फरोख्त हो रही है, यानी कि 1000 से 1200 रुपये फी बैग इजाफी किसानों को भरना पड़ रहा है। फैक्ट्री ज़राए के मुताबिक यूरिया खाद की बहरान की असल वजह मखसूस डीलर्स को भारी तादाद में खाद दे दी गई है, जिसकी वजह से इन इलाकों में है मुख्तलिफ इलाकों में खाद का बहरान पैदा हो गया है। जबकि किसानों ने मुतालबा किया है कि यूरिया खाद के बहरान पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए और इन्हें यूरिया मुहैया की जाए ताकि गंदम की फसल में इस्तेमाल की जा सके। बहावल नगर में भी यूरिया खाद की किल्लत और ब्लैक में फरोख्त होने के बायस काश्तकार परेशान हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। जी बिल्कुल, ज़िला बहावल नगर में गंदम की काश्त जो है वो तकरीबन 10,50,000 एकड़ पर की गई है। गंदम की काश्त का अमल शुरू हुआ तो हमने देखा कि यूरिया खाद जो है वो दस्तयाब नहीं थी। इसके अलावा इसकी कीमतें भी यकदम बढ़ गई और ये ब्लैक में फरोख्त होने लगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ज़िला इंतजामिया ने भरपूर एक्शन किया और तकरीबन 7 लाख के करीब ज़ख़ीरा अंदाजों को जो है वो जुर्माने किए गए। इसके अलावा 6 गोदाम सील किए गए, 14 FIR दर्ज की गई, जिनमें से 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून से हमारी बात हुई है, जिनका ये कहना है कि जिला बहावल नगर में यूरिया खाद की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ट्रेन मंगवाई जिसमें 20,300 के करीब जो है वो बोरियां मौजूद थी, जिसे करीबी जिला आरफवाला में पहुंचाया गया। वहां से ये खाद जिला बहावल नगर में आई और मुख्तलिफ तहसीलों में तकसीम की गई। तो एक तरफ तो इकदाम किए जा रहे हैं, जखीरा अंदोजों को पकड़ा जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए ट्रेन का सहारा भी लिया जा रहा है। आगे बढ़े खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही अल अजीजिया और हिल मेटल के असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मफरूज़े पर तो कभी सजा नहीं होती। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहे हैं कि मिल्कियत साबित करने का कोई सबूत नहीं है।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नवाज शरीफ की अदालत से बरियत इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, इस बरियत का जवाब अवाम 8 फरवरी 2024 को वोट की पर्ची से देंगे। महंगी जायदादें मौजूद हैं मगर ये लोग रसीदें पेश करने में नाकाम हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि शरीफ फैमिली को इंसाफ मिला है। नवाज शरीफ को इंसाफ को हासिल करने में 7 साल लग गए। सारी दुनिया ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ। अगर किसी और के साथ ज्यादती हो रही है तो वो अदालत में अपना केस साबित करे। इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात कर रहे थे। जिंदगी में कभी ऐसा बहुत कुछ एक साथ उम्मीद के और प्लान के मुताबिक हुआ है आपके लिए जो अब हो रहा है? हमें तो इसको हासिल करते करते जो है वो 7 साल लगे और उन 7 सालों में जो है वो जलावतनी भी है 3.5-4 साल की। मैं समझता हूँ कि जितना सुकून, जितना इत्मीनान आज मियां नवाज शरीफ को हासिल हुआ है या हुआ होगा, तो उससे ज़्यादा बड़ी लानत उन लोगों के ऊपर बरसी है और उनके ज़मीर के ऊपर बोझ है जिन्होंने नाहक ये केसेस बनाए और उसके बाद जो है वो सजाएं दिलवाई। आपका हक है कि आपको रिलीफ मिले क्योंकि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और वो फौरी तौर पर मिले, मगर यही बात 5-6 साल बाद इमरान खान कह रहे हो, ये तो मुनासिब नहीं होगा। अगर किसी और के साथ ज्यादती हो रही है तो उसने अपना केस खुद साबित करना है, उसका केस मैंने साबित नहीं करना। और अगर वो हक सच पे हुए तो उन्हें भी जो है वो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, मगर इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से आसिफ जरदारी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर ऐसा है जैसा आसिफ जरदारी ने कहा तो ऐसे तमाम वोट ख़त्म होने चाहिए। अगर चंद दिनों की ताख़ीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि बानी PTI ने अफगानों के शनाख्ती कार्ड बनवा कर उनके वोट रजिस्टर कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली वोटर लिस्टें बनाई हुई हैं। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान टीम पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए 4 फास्ट बॉलर्स, 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और नौमान अली की जगह पक्की है। एक और फास्ट बॉलर का इंतखाब होना है। विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद ग्लव संभालेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट जुमेरात से पर्थ में शुरू होगा। पहले मार्के की तैयारी के लिए कौमी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। इंजर्ड अबरार अहमद के सिवा तमाम ही खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने भी पर्थ में टीम को ज्वाइन कर लिया है। जराये के मुताबिक पहले टेस्ट में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर नौमान अली पर मुश्तमिल होगा। शाहीन आफरीदी, हसन अली और फ़हीम अशरफ की जगह पक्की है। मजीद 1 फास्ट बॉलर का फैसला होना है। सरफराज अहमद विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग में किरदार निभाएंगे। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील के साथ सरफराज अहमद बैटिंग लाइनअप का हिस्सा होंगे। सरगोदा में अद्वियात की कीमतों में 20 से 50% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस अमराज क़ल्ब, शुगर और दमा के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद अस्कर। जी, सरगोदा में बाज़ दवासाज इदारों ने अद्वियात की कीमतों में 20 से 50% तक इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से दिल के अमराज के अलावा सांस, दमा और शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो शुगर के मरीज़ हैं, जो दिल के अमराज के में मुब्तला मरीज़ हैं, उन्हें भी अद्वियात के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों में जिन लोगों ने इजाफा किया है, जिन कंपनियों ने इजाफा किया है, ना सिर्फ उसका नोटिस लिया जाए बल्कि अद्वियात की कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि कमी वाक़या हो। जी, जेहलम शहर और गिरदोनवाह में गैस की लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे तक पहुंच गई है, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया। सूरत हाल से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल इसी तरह है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जेहलम शहर और गिरदोनवाह में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि बच्चे सुबह स्कूल नाश्ता किए बगैर जाते हैं और जब घर आते हैं तब भी बच्चों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। सुई गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। उसके साथ साथ LPG सिलेंडर की कीमत जो है इस वक्त 3300 रुपये से बढ़
बढ़कर 3500 रुपये तक की गई है। शहरियों का हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि सुई गैस की लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी। स्वात में माहौलियाती तब्दीलियों और पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात के बारे में एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। गैर सरकारी तंजीम के ज़रिए एहतमाम होने वाले सेमिनार में माहौलियात के माहिरीन, यूनिवर्सिटी के तलबा और माहिदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान की बका को और जो हमारे क्रॉप्स है, फूड सिक्योरिटी है, सब इससे बड़े शदीद मुतासर हो रहे हैं। हमारी नौजवानों को चाहिए कि वो अवेयरनेस सेशंस करें, तमाम लोगों में वो अवेयरनेस लाए कि हम अपने माहौल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इसमें कितना पोल्यूशन ला रहे हैं। माहिरीन का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के तदारुक के लिए रियासती इदारों के अलावा मुआशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। ज्यादा दरख्त उगाना, आबादी पर कंट्रोल और कार्बन मोनोऑक्साइड के अखराज को कम से कम रखना होगा। जितना भी आपका प्लांटेशन कोर बढ़ेगा उतना ही आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, उतना ही आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बच जाएंगे और इतना ही आपका लाइवलीहुड इम्प्रूव हो जाएगा। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन का कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए दुनिया के हर मुल्क और हर शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। मुजफ्फरगढ़ के महकमा सोशल वेलफेयर में ट्रेड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी, मुजफ्फरगढ़ के सोशल वेलफेयर ऑफिस में ट्रेड फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। ट्रेड फेस्टिवल में बड़ी तादाद में फैमिलीज़ ने शिरकत की। इस जो फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने किया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये सारे दाही कारोबारी खवातीन की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें खाने पीने के स्टॉल्स भी शामिल हैं, दस्तकारी के भी स्टॉल्स शामिल हैं, इसके अलावा गारमेंट्स के भी शामिल हैं। फैमिलीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद ने इन दस्तकारी स्टॉल्स का और मुख्तलिफ स्टॉल्स का न सिर्फ विजिट किया बल्कि सारा दिन वो म्यूज़िक से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। शायकीन का कहना है कि इस तरह के जो मेले हैं वो मुनक्किद किए जाने चाहिए ताकि जो दही खवातीन हैं उनको ना सिर्फ मार्केट जो जिनकी रसाई मुमकिन नहीं हो सकती, उन्हें इस तरह के जो इवेंट से काफ़ी फ़ायदा होगा। 1442 में तामीर की गई काशगर की 580 साल पुरानी ईदगाह मस्जिद आज भी असल हालत में मौजूद है। तफसील बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम काशगर की मशहूर ईदगाह मस्जिद में मौजूद हैं और ये 1442 में मिंग डायनेस्टी के दौर में तामीर की गई थी। इस मस्जिद की काफ़ी बार तज़ीन और आराइश की गई, काफ़ी बार रेनोवेशन हुई, लेकिन जो बुनियादी स्ट्रक्चर था इस मस्जिद का उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। इस मस्जिद में 5 वक्त अजान होती है, जिसके बाद यहाँ पर नमाज जो है वो अदा की जाती है। और ख़ुसूसी बात यह है कि जिसका फ़न तामीर है वो तो बहुत ही खूबसूरत है और जो इसके 140 सतून है और वो 140 सतून जो है वो 140 मुख्तलिफ कारपेंटर्स ने तैयार किए थे और हर सतून जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। और ये मस्जिद जो है ना सिर्फ यहाँ पे नमाजी आते हैं बल्कि मस्जिद जो है वो सयाहों की भी तवज्जो का मरकज है। जी।